हे दोस्तों, वेलकम है आपका फैक्ट यूनिवर्स में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। ये है वो पॉडकास्ट जहां हम एक्सप्लोर करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो आती है क्रेडिबल मीडिया आउटलेट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं समुद्र की गहराइयों से आई एक ऐसी खोज के बारे में जो शायद कैंसर ट्रीटमेंट में कुछ नया ला सकती है। सुना है मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने समुद्री खीरे मतलब सी कुकुम्बर में कुछ खास पाया है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? हाँ, ये वाकई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खोज है। बात है एक खास किस्म के समुद्री खीरे की, जिसका नाम है होलोथुरिया फ्लोरिडाना। इसमें वैज्ञानिकों को एक नेचुरल शुगर मिली है। नाम थोड़ा मुश्किल है, फ्यूकोसिलेटेड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। हम इसे आसानी के लिए HFCS कहेंगे। HFCS, ओके। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक एंजाइम है, सल्फेटेज 2, जिसे शॉर्ट में सल्फ 2 कहते हैं। उसकी एक्टिविटी को, मतलब उसके काम करने के तरीके को रोक सकती है। अच्छा। और ये सल्फ 2 एंजाइम जो है वो ट्यूमर को ग्रो करने में और फैलने में, मतलब मेटास्टेसिस में काफी अहम रोल प्ले करता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, सल्फ 2। तो ये एंजाइम कैंसर सेल्स के साथ करता क्या है? मतलब कैसे उन्हें मदद करता है? और ये जो नई शुगर मिली है HFUCS, ये उसे रोकती कैसे है? इसकी थोड़ी मैकेनिज्म समझा सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, हमारे सेल्स की सतह पर ना ग्लाइकेन्स नाम की शुगर की जटिल संरचनाएं होती हैं। कैंसर सेल्स में क्या होता है कि ये सल्फ 2 एंजाइम इन ग्लाइकेन्स को मॉडिफाई करता है, उनमें कुछ बदलाव लाता है। अच्छा। हाँ, और इन बदलावों की वजह से कैंसर सेल्स ज्यादा अग्रेसिव, मतलब ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट भी, यानी इलाज का असर उन पर कम होता है। आप सल्फ 2 को एक तरह का मॉलिक्यूलर गार्डनर समझ सकते हैं, एक आणविक माली। माली कैसे? हाँ, जैसे माली बगीचे में काट-छांट करता है ना, वैसे ही ये सल्फ 2 कैंसर सेल की सतह पर ग्लाइकिन के जंगल को ऐसे काटता छाटता है कि ट्यूमर को बढ़ने और फैलने में मदद मिले। दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, तो अब ये HFEFS क्या करता है? ये जाकर सीधा सल्फ 2 से चिपक जाता है, उससे बाइंड कर लेता है, और जब वो उससे जुड़ जाता है तो सल्फ 2 अपना काम, यानी ग्लाइकेन्स को मॉडिफाई करने का काम नहीं कर पाता। तो मतलब वो माली के औजार ही छीन लिए एक तरह से। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और जब सल्फ 2 काम नहीं करेगा तो कैंसर सेल का दूसरे सेल से जो कम्युनिकेशन है, वो उसकी जो मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता और इम्यून सिस्टम से छिपने की जो उसकी काबिलियत है, ये सब चीजें प्रभावित हो सकती हैं, रुक सकती हैं। अच्छा। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे कंप्यूटेशनल मॉडलिंग से भी देखा गया है और लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी कंफर्म किया गया है। तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि कैंसर से लड़ने का एक नया तरीका हो सकता है जो सेल के सपोर्ट सिस्टम को टारगेट करे। ये तो वाकई बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। इसके कुछ खास फायदे हैं, मतलब दूसरे जो इलाज हैं या हो सकते हैं उनकी तुलना में? और ये कि ये समुद्री खीरे से आ रहा है, इसका कोई अलग से बेनिफिट है? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगी सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। वो ये कि HFUCS ब्लड क्लॉटिंग, यानी खून के थक्के जमने की जो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें दखल नहीं देता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई दूसरे मॉलिक्यूल्स जो सल्फ 2 को टारगेट करते हैं, उनमें ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ाने का खतरा रहता है। ओह, ये तो सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल। तो HFUCS इस मामले में एक सेफ ऑप्शन दिख रहा है। और जहां तक सोर्स की बात है, पहले इस तरह के कंपाउंड्स अक्सर मैमल्स, मतलब स्तनधारी जीवों के टिश्यू से लिए जाते थे। उसमें वायरस वगैरह का कंटामिनेशन यानी संक्रमण का खतरा रहता था। हाँ, समुद्री स्रोत जैसे ये समुद्री खीरा न सिर्फ ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है, बल्कि उसमें इस तरह के कंटामिनेशन का रिस्क भी बहुत कम है। तो ये एक तरह से क्लीनर सोर्स है। सही है, पर हर नई खोज के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। इस रास्ते में क्या बड़ी मुश्किलें नजर आ रही हैं? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। सबसे बड़ी चुनौती तो है इसकी सप्लाई, मतलब उपलब्धता। जितनी मात्रा में दवा बनाने के लिए HFFOCS चाहिए होगा, उतना जंगली समुद्री खीरों से निकालना प्रैक्टिकल नहीं है, ना ही ये एनवायरनमेंट के लिए सही होगा। हाँ, वो तो है। तो फिर तो इसका हल निकालने पे काम चल रहा है। रिसर्चर्स अब कोशिश कर रहे हैं कि HFFOCS को लैब में ही बना लिया जाए, केमिकल सिंथेसिस के जरिए। मतलब लैब में बनाना। ओके, तो अगला कदम यही होगा, सिंथेसिस और फिर टेस्टिंग।
आगे क्या प्लान है? हाँ बिल्कुल, अगला बड़ा स्टेप यही है कि लैब में बने HFOCS को एनिमल मॉडल्स पे टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि ये जानवरों में कितना असरदार है और कितना सुरक्षित, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है। अगर ये एनिमल स्टडीज सक्सेसफुल रहती हैं, तब जाकर इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सोचा जा सकता है। ये एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें बायोमोलिक्यूलर साइंसेज, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, कई फील्ड्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं। समझ गया। लेकिन अगर ये सब कामयाब होता है तो सोचिए, हमारे पास कैंसर से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नए तरह का हथियार होगा, जो सीधे कैंसर सेल के बजाय उसके मददगार एंजाइम को निशाना बनाता है। ये सोचना ही काफी अद्भुत है कि समुद्र की गहराइयों में एक साधारण से दिखने वाले जीव में ऐसी बीमारियों का हल छिपा हो सकता है। प्रकृति वाकई कमाल की है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का यही था एंड। आपका क्या कहना है आज की डिस्कशन पर? हमें जरूर बताएं। हमें आपकी ओपिनियन सुनना पसंद है। थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन। हमें उम्मीद है कि आपको मजा आया। आपका फीडबैक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उससे हमें बेहतर करने में मदद मिलती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम और ग्रो कर सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।